बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज का डे है थर्सडे, डेट है 20 में। मार्केट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल फ्राइडे के लिए 21 मई के लिए। तो इस पर रूटीन जो है मार्केट की समरी चेक करेंगे, फिर उसके बाद फीपी लीपी डेटा चेक करेंगे, ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे, सेटलमेंट रेशियो देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे चार्ट की तरफ। तो मार्केट की समरी मैंने आपके सामने ओपन की हुई है, इसमें आप देख सकते हैं इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,574 के पास की है, और जो पॉइंट लूज़ किए हैं इंडेक्स ने 108 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए हैं, जो कि बनता है 0.24%। मार्केट के अंदर आज बड़े बेहतरीन वॉल्यूम लगे हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं, 376.14 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं मार्केट के अंदर। और मार्केट ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी, स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग दी थी, 45,713 से ओपनिंग दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो अपना हाई ऐड किया वो 45,831 का मार्केट ने हाई बनाया। उसके बाद मार्केट के अंदर शार्प डिक्लाइन देखा गया, जिसने अपना लो बनाया 4,518 का। तो जनाब, मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम लगे हैं 376.14 मिलियन के, वो कल की निस्बत जो है तकरीबन 36% हाईएस्ट रहे हैं और वीक के हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि कंटिन्यू जो है 3 डेज से वॉल्यूम जो है उसमें काफ़ी कंपनीज़ की बात करें जनाब, अब कंपनी जो रही है वो 42 रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 50 कंपनीज रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 8 रही हैं। और जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर है जनाब, उसमें रहा है नंबर 1 PIBTL, जिसने 15.44 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है वो हेस्कोल का आता है, जिसने 14.01 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है सेल का, जिसने 13.45 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है कोलगेट का, जिसने 13.17 पॉइंट ऐड किए हैं जनाब। उसके बाद नंबर आता है डिक्लाइनर का। डिक्लाइनर के अंदर सबसे नंबर 1 जो आता है वो आता है HBL, जिसने -48.85 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है OGDC का, जिसने -24.42 पॉइंट मार्केट के अंदर डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है HMB का, जिसने 20.83 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है MCB का, जिसने तकरीबन 17.35 पॉइंट जो है डिक्लाइन किए हैं। तो जनाब, आज जो मेन वजह रही है वो बैंकिंग सेक्टर रहा है, ख़ास करके स्पेशली HBL रहा है। इंडेक्स की गिरने की वजह जो रही है वो HBL रहा है। तो ये था इंडेक्स का ओवरव्यू। अब देखते हैं फीपी डीपी डेटा की क्या पोजीशन है, उसके बाद हम चलेंगे चार्ट की तरफ। जनाब, आपके सामने मैंने फीपी लीपी डेटा ओपन किया हुआ है 20 मई का, जिसका डेट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट और फॉरेन इंडिविजुअल की जो पोजीशन बन रही है वो नेट सेलिंग बन रही है 4.93 पोजीशन बन रही है, जो ने सेल की हुई है, सेल के ऊपर है। इनकी वीक टू डेट के ऊपर इनकी वीकली जो बेसिस पे हो रही है सेलिंग, वो भी 49.34 US मिलियन की इनकी सेलिंग हो रही है। तो जनाब, उसके बाद देखते हैं कि इनकी सेक्टर वाइज क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब, इनकी जो बाइंग पोजीशन बन रही है फॉरेन इंडिविजुअल्स की, वो सीमेंट के अंदर बाइंग बनी हुई है, 0.44 इनकी बाइंग हुई हुई है। उसके बाद जो इनकी पोजीशन बन रही है बाइंग के अंदर जनाब, वो बन रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर, सॉरी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बन रही है 0.05 की। और इनकी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग जो हो रही है फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की सेक्टर वाइज, तो सबसे ज़्यादा सेलिंग जो हो रही है जनाब, वो देख सकते हैं 0.78 US मिलियंस की हो रही है, वो ऑयल एंड गैस के अंदर है। उसके बाद जो इनकी सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है जनाब, वो आ रही है 0.20 की, वो आ रही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो पोजीशन बन रही है जनाब, उनकी सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.39 की स्लाइटली बाइंग हुई हुई है। उसके बाद जो उनकी सेलिंग है वो ऑयल एंड गैस के अंदर है 0.89 की। तो उसके बाद जो उनकी सेकंड नंबर सेलिंग आ रही है पावर सेक्टर के अंदर आ रही है। तो ओवरऑल जो पोजीशन है फीपी लीपी डेटा में से जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की पोजीशन नेट जो है वो सेल के ऊपर है। अब लोकल डेटा देख लेते हैं, लोकल डेटा की क्या पोजीशन है जनाब। नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल्स जो है एज पर रूटीन ये जो है बाइंग के ऊपर हैं, और 5.95 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है वो की हुई है जनाब 0.73 ऑयल एंड गैस के अंदर की हुई है।
अच्छी खासी बाइंग की हुई है। उसके बाद उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के अंदर बाइंग की हुई है 0.47 की। उसके बाद जो उन्होंने बाइंग की हुई है जनाब वो की है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर 0.24 की। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ जो है जनाब उन्होंने स्लाइटली बाइंग की हुई है हल्की सी 0.91 की। उसके बाद नंबर आता है बैंकिंग सेक्टर ने भी जो है तकरीबन 0.18 की बाइंग की हुई है बैंक्स ने। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड ने जो तकरीबन सेलिंग की हुई है 2.15 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.93 मिलियंस की सेलिंग की हुई है, वो की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो म्यूचुअल फंड की सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद जो इनकी सेलिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है बैंक के नज़र आ रही है, बैंक सेक्टर के अंदर। उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है म्यूचुअल फ़ंड की। उसके बाद हम जनाब बात करें अदर इंस्टीट्यूट की, तो अदर इंस्टीट्यूट के अंदर जो है जनाब वो स्लाइटली बाइंग है 0.30 मिलियंस की। उसके बाद हमारा आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स हजरात की भी जनाब सेलिंग है 0.72 की। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है वो की हुई है जनाब फूड सेक्टर के अंदर 0.20 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और जो बाइंग की हुई है वो 0.27 मिलियन की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी नंबर आता है, इनकी भी स्लाइटली बाइंग है 0.44। तो ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है फीपीलीपी डेटा की उसमें तो फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल जो है वो सेल के ऊपर है। लेकिन लोकल डेटा में जो है इंडिविजुअल जो है जनाब वो बाइंग के ऊपर है, कंटिन्यू बेचारे बाइंग के ऊपर हैं। और इंस्टीट्यूट जो है वो साइड लाइन है, स्पेशली जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सेलिंग के ऊपर हैं। 2.15 मिलियंस की ये सेलिंग की हुई है। अब देखते हैं सेटलमेंट रेशो की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने ये मैं सेटलमेंट रेशियो ओपन किया हुआ है 20 मई का। इसमें आप देख सकते हैं ओवरऑल जो रेशियो बन रहा है वो 44% बन रहा है। एक नॉर्मल रेशियो है, कोई इतना इंकरेज नहीं कर रहा है रेशियो। उसके बाद नंबर देखते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेशियो किसका आ रहा है। तो हाईएस्ट रेशियो में जो नंबर आ रहा है जनाब वो आ रहा है 59%। वो आ रहा है GGL का, ट्रिपल जी एल का नंबर आ रहा है रेशियो के अंदर 59% अच्छा रेशियो है। उसके बाद नंबर आ रहा है वो बाइको का आ रहा है 55% जो आ रहा है, तो बाइको का रेशियो आ रहा है। तो दोनों की पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है, ट्रिपल GL की और बाइको की। इनका सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। TRG का रेशियो बहुत कम आया है 17%। उसके बाद जो जनाब पोजीशन आ रही है सेटलमेंट रेशियो के अंदर यूनिटी फूड की आ रही है, अच्छा रेशियो है, एवरेज रेशियो है 43%, नॉट बैड। उसके बाद PRL का नंबर आ रहा है, PRL का भी अच्छा रेशियो है 49%। तो NRSL का भी अच्छा रेशियो है 54%। अब ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन देख लेते हैं। टॉप 10 कंपनीज़ का जो है ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओवरऑल जो 10 कंपनीज़ का रेशियो बन रहा है वो डिक्रीज़ हुआ है 0.4%, जो कि कम रेशियो है, इतनी परसेंटेज हाई नहीं है। डे टू डे बेस के ऊपर बहुत कम परसेंटेज है 0.4%। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर देखते हैं कि नंबर 1 पे आ रहा है वो आ रहा है 21.8%। 21.8% रेशियो आ रहा है किसका, बाइको का। बाइको का रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। और आपके सामने है कि बाइको की प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हुई है। तो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि बाइको के अंदर जो है लॉन्ग पोजीशन डेवलप हो रही है। उसके बाद जो जनाब नंबर आता है रेशियो के अंदर इंक्रीज़ के हुआ या डिक्रीज़ हुआ है, तो वो आ रहा है 7.0% डिक्रीज़ माइनस के अंदर। वो नज़र आ रहा है डबल जी एल का जो रेशियो है जनाब वो बड़ा कम हुआ है, -7.0%। तो ये सेटलमेंट रेशियो बता रहा है कि प्राइस भी शायद डिक्रीज़ हुई है और सेटलमेंट रेशियो भी डिक्रीज़ हुआ है। तो वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ट्रेंड है करंट, चाहे बुलिश है चाहे बेरिश है, वो वीक है, ट्रेंड के अंदर वीकनेस है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आता है जनाब वो TRG पाकिस्तान का है, 4.6% डिक्रीज़ हुआ है ओपन इंटरेस्ट। और प्राइस भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी माइनसली जो है वो स्लाइटली जो है वो डिक्रीज़ हुई। तो उसका ट्रेंड भी वीक है। ये भी ओपन इंटरेस्ट जो है TRG का पोजीशन भी वीक शो कर रहा है, वीक इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद यूनिटी का नंबर आता है। यूनिटी का जो ओपन रेशियो है कल भी 3.6% के आसपास इंक्रीज़ हुआ था, आज भी 3.6% के आसपास जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। और प्राइस कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है, प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो उसका ट्रेंड भी वीक है, कोई अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। ट्रेंड के अंदर वीकनेस शो कर रहा है, यूनिटी के ट्रेंड के अंदर भी वीकनेस शो कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। तो जनाब ये था ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन। अब चलते हैं डायरेक्ट अपने चार्ट की तरफ, देखते हैं कि हमारा चार्ट क्या कह रहा है।
आप इंडेक्स का डेली चार्ट के सामने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है वो 3 इनसाइड डाउन के ऊपर हुई है, 3 इनसाइड डाउन पैटर्न के ऊपर हुई है, जो कि बेरिश पैटर्न है, जो कि बेयर को सपोर्ट कर रहा है। और मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,574 के पास की है, अपनी सपोर्ट के पास ही की है। जैसा कि कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इंडेक्स के पास जो अपनी फर्स्ट सपोर्ट है वो 45,500 की है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है जनाब वो यहाँ पर है 45,180 से 200 तक की है। 45,000 से लेके 200 तक की मार्केट के पास जो है सेकंड सपोर्ट है, जैसा कि कल भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जो अपने क्लोजिंग एडजस्ट की है वो सपोर्ट के पास ही की है। अब मैक्सिमम जो मुझे डाउन एक्सपेक्टेड है मार्केट के साथ कि कल जो मार्केट डाउन कर सकती है, डाउन जा सकती है, इंडेक्स जो है तकरीबन 45,400 तक जा सकता है। इससे ज़्यादा नीचे मुझे जाता हुआ नहीं लग रहा है, और इंडेक्स यहाँ से रिबाउंड होगा इंशाल्लाह। और कल जो अपनी क्लोजिंग मुझे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट क्लोजिंग अपनी देगी वो 45,700 से लेके 900 तक, 45,700 से लेके 900 की मुझे वीकली क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। कल वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है, तो देखते हैं कल वीकली क्लोजिंग कैसी होती है। तो वीकली चार्ट भी डिस्कस करेंगे, मैं वीकली चार्ट पे आपके साथ ओपन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा खासा जो है वो इंक्रीमेंट नज़र आया है। और यहाँ पर आप देखें वॉल्यूम के अंदर, यहाँ पर आप देखें कि जो वॉल्यूम बना है वो मिड ऑफ फेबररी 15 फरवरी से लेके टिल टू डेट का हाईएस्ट वॉल्यूम रहा है। तो काफ़ी अच्छा खासा गेन नज़र आया वॉल्यूम के अंदर। अगर मैं कहूँ कि 4 मंथ का हाईएस्ट वॉल्यूम होगा तो ये बात गलत नहीं होगी, अच्छा खासा वॉल्यूम नज़र आया है। तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट है ना वो डेवलप हो रहा है। ये एक अच्छी पोजीशन है, देखते हैं कल क्या होता है, कल क्या पोजीशन होती है। तो आज स्लाइटली मार्केट ने जो अपनी सपोर्ट ली है, कोई ऐसी डेंजरस बात नज़र नहीं आ रही, ख़तरे की बात नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी अभी तक बाय ऑन वीकनेस पे रखनी चाहिए, ठीक है। तो वीकली चार्ट देख लेते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। तो जनाब मैंने आपके सामने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं जो वीक की चार्ट के ऊपर पोजीशन बन रही है वीकली चार्ट के ऊपर, वो डोजी स्टार जो है बुलिश कैंडल बनी हुई है अभी तक, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि बायर्स का और सेलर्स का अभी तक कंट्रोल नहीं है, और दोनों की जो पोजीशन अभी तक न्यूट्रल है। लेकिन स्लाइटली अभी तक कंट्रोल जो है बुल के हाथ में है। डोजी स्टार कैंडल जो है बेरिश कैंडल नहीं है, बुलिश कैंडल है। और मैंने बॉलिंजर बैंड अप्लाइड कर दिया है ताकि स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम ऑब्जर्व कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो अभी तक जो है मार्केट ट्रेड कर रही है वीकली चार्ट के ऊपर, जो बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड है उससे अबाव कर रही है, उससे बिलो ट्रेंड जो है वो ट्रेंड नहीं कर रहा है। तो ट्रेंड जो है अभी तक बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड से अबाव है, अपने 20 डेज़ का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उससे अबाव ट्रेड कर रहा है। तो ये भी स्ट्रेंथ के अंदर है चार्ट की पोजीशन। तो वीकली चार्ट के ऊपर कोई मुझे कोई ऐसा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है, पोजीशन बेहतर है। तो आपको बाय ऑन वीकनेस या बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, और अपनी पोजीशन को थोड़ा थोड़ा स्लोली जो है लॉन्ग की तरफ मूव करें। तो कल देखते हैं वीकली के ऊपर कैसी पोजीशन बनती है, उसके बाद फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपके साथ वीकली पोजीशन जो है जिस तरह करता हुआ आया हूँ एज़ पर रूटीन डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगा, पहले रिपोर्ट बनाऊँगा, फिर हम डिटेल के अंदर वीकली एनालिसिस करेंगे। तो जनाब ये था मार्केट का रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। अच्छा, एक स्टॉक ASC अल शहीद कॉरपोरेशन, वो तो उसको चेक कर लेते हैं, 1 मिनट देखते हैं, क्योंकि अभी नेट काफ़ी स्लो चल रहा है तो मुझे ना वेबसाइट जो है उसका लिंक डाउन चल रहा है, तो ओपन करने में काफ़ी टाइम ले रही है। अगर लिंक जो है ओपन हो गया तो मैं ओपन कर लेता हूँ और आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन अगर लिंक ओपन नहीं हुआ तो फिर माजरत है, तो बाकी बाद में बात करेंगे, लेकिन कोशिश करता हूँ कि लिंक ओपन हो जाए। तो जनाब आपके सामने मैंने अल शहीद कॉरपोरेशन का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इस स्टॉक ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 15.14 के पास की है, 15.14 के पास क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट के ऊपर, जो कि एक बुलिश पैटर्न है और बुल को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड भी मैंने अप्लाइड किया हुआ है, और ये स्टॉक जो है बॉलिंजर बैंड से मिड का जो बैंड है उससे बिलो ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसको टच करने की अप्रोच कर रहा है।
तो जनाब इसका जो है चार्ट हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, बॉलिंजर बैंड को रिमूव कर देते हैं ताकि व्यू थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो जनाब ये चार्ट को थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर लिया है। तकरीबन जो है ये 1 ईयर का चार्ट है, 2020 से लेके 2021 का चार्ट है, 1 ईयरली चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो अभी जिस पोजीशन के अंदर एंटर हो रहा है, ये एक बुलिश चैनल के अंदर एंटर हो रहा है और उसका ये चैनल जो चलता हुआ आ रहा है, इसके पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। फर्स्ट 15.97 के पास आ रही है। उसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब, वो यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पर 17.64 17.64 की इसके पास रेजिस्टेंस है। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है एटलीस्ट जो है तकरीबन जो है 20 तक मूव कर सकता है, 20 तक जा सकता है। तो इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं, मंथली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। मंथली चार्ट भी हमको चेक कर लेते हैं ताकि इसका रिव्यू जो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो जनाब ये मैंने अलशेर कॉर्पोरेशन का मंथली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। फ़िलहाल जो है बुलिश कैंडल बनी हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न जो है बुलिश इंगल्फिंग होता हुआ लग रहा है मुझे। और ये चार्ट यहाँ से अपनी सपोर्ट के पास से रीबाउंड होता हुआ है, यहाँ से इसने रीबाउंड हुआ है, वो कंटिन्यू जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसको ब्रेकआउट चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पर अगर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया 17.47 के पास, 17.47 के पास अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से ये फिर मूव कर जाएगा। उसके पास डायरेक्ट इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बनती है वो 20 के पास बनती है, 20 के पास इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म की, 1 से 3 मंथ, 1 to 3 मंथ की आपको पोजीशन लेनी चाहिए। और ये इंशाल्लाह स्टॉक जो है 20 तक मूव कर सकता है। तो अल शहीद कॉर्पोरेशन ASC में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ 1 मंथ से लेके 3 मंथ की शॉर्ट टर्म की पोजीशन के लिए आप इसको बाइंग कीजिए। 15 के ऊपर अपना टारगेट रखिएगा 20 का, 20 या 18 का टारगेट रख लें तो 18 भी बहुत हैं, लेकिन 20 का रख लें तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। 20 का टारगेट आप रख सकते हैं इसके अंदर। और इसकी पोजीशन जो है बेहतर होती लग रही है मुझे, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये 20 तक आ जाएगा। तो आपको इसके बाइंग करनी चाहिए। ये तो छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। कोई कमी पेशी, कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, लाइट का भी प्रॉब्लम है और साइट का लिंक भी थोड़ा डाउन चल रहा है, तो साइट को ओपन होने में टाइम लग रहा था। इसकी वजह से थोड़ा वीडियो अपलोड करने में टाइम लग गया है। कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और आप लोग प्यार करते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, मुझे कॉल करके SMS करके अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं वीडियो बनाता हूँ और अच्छे से अच्छा जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे अंदर स्टेमिना है, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम करूँगा और ये काम जारी सारी रखूँगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये काम कंटिन्यू रहेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।